बहुत हो गया है कामकाज। चलिए आज ऐसा करते हैं, कोई ऐतिहासिक जगह घूम के आते हैं और थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो। जैसे जैसे हम इस ऐतिहासिक किले की तरफ बढ़ रहे थे, हमारे बाएं हाथ पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एक से एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था। अरावली पर्वत की श्रृंखला से नीचे दिखता हुआ ये जल महल जयपुर का। जयपुर शहर को इन अरावली हिल्स की ऊंचाइयों से नीचे देखना अपने आप में ही बहुत ही आनंदमयी और मनमोहक होता है। तो आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो जगह किन्हीं ज़मानों में जयपुर शहर की सुरक्षा कवच के लिए बनाई गई थी। कितने का दोगी? नाहरगढ़ किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है, जिसे सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने सन 1734 में यानी 1734 में बनवाया था। और किले के अंदर पानी की कमी ना हो, इसके लिए वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बहुत गहरी गहरी बड़ी बड़ी बावड़ी का भी निर्माण करवाया गया था। ये आप देख सकते हैं सामने। आई कैन से इनक्रेडिबल, ऑसम दृश्य था। नाहरगढ़ हॉन्टेड है। कुछ ऐसा प्रसिद्ध है कि नाहरगढ़ का किला भी हॉन्टेड है। ऐसा कहते हैं कि कोई नाहर सिंह नामक राजपूत की प्रेतात्मा यहाँ भटका करती थी और जिसके नाम का एक मंदिर बना दिया गया है, जिससे अब ये प्रेतात्मा का भटकना शायद बंद हो गया है, ऐसा कहते हैं। राजस्थान के नाहरगढ़ किले में आए हुए हैं। हिस्ट्री में कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड पैलेस है, किला है। और क्या बोले यार? मैं हरियाणा के गुड़गांव सिटी से आ रही हूँ। मेरा भाई दिल्ली में है। हम लोग दोनों साथ में आ रहे हैं। ऐतिहासिक बावड़ी है। वर्षा का जल बहता हुआ पहाड़ियों से इसी जगह एकत्रित होता था और फिर पूरे किले के पानी के लिए यूज किया जाता है। यही ड्योढ़ियाँ हैं। कहते हैं ईयर 1857 में भारत विद्रोह के समय काफी ब्रिटिश लोगों को राजा सवाई सिंह ने अपने यहाँ यानी नाहरगढ़ फोर्ट में थोड़े समय के लिए सुरक्षा प्रदान की थी। ये नौ रानियों के लिए। 19
यानी 19वीं शताब्दी में सवाई राम सिंह और सवाई माधव सिंह के द्वारा किले के अंदर कई भवनों का निर्माण कराया गया था। कहते हैं ये भवन उनकी 9 रानियों का था और उन्हीं 9 रानियों के किसी एक रानी के कमरे की खिड़की का इस्तेमाल आज हमने भी कर लिया। आप देख सकते हैं हमें झांकते हुए। पूरा सूरज ढलता हुआ दिखेगा यहाँ से, सनसेट। और खिड़की से देखिए सूरज का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। नक्काशीदार दीवार, फूल पत्ते के बेलों की आकृतियों से सजी दीवारें और छज्जे, रोशनदान से आती सुबह और शाम छती हुई धूप, खुली खिड़की से बाहर झांकती हुई निशब्द 2 आंखें, किले के ऊंचे बुर्ज से उगता डूबता सूरज और सनसेट का बेहतरीन नजारा आपको स्तब्ध करके छोड़ ही देगा। बिना भावों की गहराई में उतरे हुए आप किसी भी भाव को नहीं जान सकते। इसी तरह किसी जगह को घूमे बिना और घूमते समय अगर आपने उसके अस्तित्व को महसूस नहीं किया, तब तक आपका घूमना सफल नहीं हो सकता। सूर्य अस्त का समय और गोल गोल सूरज का ये गोला मानो आपके लिए ही निकला है और ये नज़ारे ऐसे हैं कि आंखों के कैमरे में आप कैद कर लो, यादों के एल्बम में सजा लो, कुछ यादें ले लो, कुछ निशान छोड़ जाओ। यात्रा का यही मतलब है। इस ऐतिहासिक किले के इतिहास की कुछ जानकारी लेकर बीते हुए समय को वहीं छोड़कर हम वापसी की तरफ बढ़ चले। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।